जिस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से मच्छर नहीं मर रहे तो वो विकास क्या करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी धोखाधड़ी हो रही है। जिन्होंने जम्मू के बच्चों को बेरोजगार किया, जिन्होंने जम्मू मंदिरों के शहर को वाइन शॉप का शहर, जम्मू मंदिरों के शहर को माइनिंग माफिया का शहर, मंदिरों के शहर को प्रदर्शनों का शहर बनाया। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपने जम्मू के डोगरों को धोखा दिया और जम्मू जम्मू का नारा देते हैं। आप बड़े कमज़ोर नेता थे, आपने जम्मू को धोखा दिया। आपकी चोरियाँ, आपकी हर चीज़ सामने आने वाली थी। जम्मू के युवाओं को क्या दिया? बेरोजगारी। एक भी नौकरी मुझे बता दें कि आपने जम्मू के बच्चों को दी हो। अच्छी खासी स्टेट थी, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर का। सोची समझी साजिश के तहत ये किलिंग हो रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सर के बदले 10 सर कब लेकर आएंगे? कि इतना ऐतिहासिक दिन दशहरा एक आस्था का सवाल था, आपने वो सेलिब्रेट करने से मना कर दिया। कोविड प्रोटोकॉल को दिखाते हुए बिना मास्क के कोई अगर नज़र आता है तो उसको 500 का चालान करते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देख जम्मू नगर निगम का जर्नल हाउस नहीं लगा, कोविड प्रोटोकॉल को देख। अमित शाह की रैली हो सकती है, उसमें कोविड प्रोटोकॉल नहीं लगता। क्या कोविड आम जनता के लिए है और पॉलिटिकल जो जितने भी लोग हैं, जहाँ पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उनके लिए कोविड नहीं है? आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से टूरिस्ट गुम हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट लोगों को देना है कि जो जय श्री राम करेगा, जब भारत माता की जय करेगा, वही हिंदू है, वही हिंदुस्तानी है? भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि ये पुतले जलाने वाले लोग, टायर जलाने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। जामा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मौजूदा वार्ड नंबर 28 के काउंसलर गौरव चोपड़ा जी। गौरव चोपड़ा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया, जय श्री राम। गौरव चोपड़ा जी, 75 के 75 वार्ड टकटकी लगाए म्यूनसिपल विभाग को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार विकास है कहाँ पर। करोड़ों रुपए दिल्ली सेंटर से आए लेकिन फिर भी विकास नहीं दिख रहा। आप काउंसलर हैं, आप बता सकते हैं कि आखिरकार विकास है कहाँ पर और कब दिखेगा? अक्षय जी, सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए कि 75 के 75 वार्ड इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा जम्मू को कब मिलेगा। जो अभी तक फॉगिंग देखने को नहीं मिल रही, विकास तो बड़ी दूर की बात है। जिस नगर निगम से, जिस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से मच्छर नहीं मर रहे तो वो विकास क्या करेंगे। आप आज भी जम्मू नगर निगम की ट्रेजरी में जाएं, 20 अक्टूबर 2021 आज है और आज भी हमारी ट्रेजरी में पैसे नहीं आए। आप ये कल कभी भी जाकर पता कर सकते हैं। अगर मैं नहीं कहता कि अब कल सुबह ट्रेजरी में पैसा आ जाए, लेकिन आज भी ट्रेजरी खाली है। वादे बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं कि इतना पैसा आएगा, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, विकास ही विकास होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी धोखाधड़ी हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ अगर देखने को मिला तो साइन बोर्ड देखने को मिले, जिसमें हमारी मातृभाषा हिंदी भी गायब थी और हमारी जो जम्मू की भाषा डोगरी भी गायब थी। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें डेंगू जैसी बीमारी से लड़ने की। आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं, 99% जो हैं वहाँ पे इस बीमारी से जूझ रहे जो पेशेंट हैं वहाँ हैं। तो जैसे आपने बात की स्मार्ट सिटी की, पिछले दिनों देखने को मिला कि जम्मू के अंदर जैसे वर्टिकल गार्डन, उसकी इनॉग्रेशन की गई। मेयर साहब जो फादर ऑफ सिटी है वहाँ मौजूद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी वहाँ मौजूद थे और सेंटर से जो हरदीप जी आए थे वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन जिस कॉरपोरेटर के वार्ड में वो प्रोग्राम किया जा रहा था उसे ही दरकिनार कर दिया गया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले हम हमेशा से कहते आए हैं, चाहे कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स हों, चाहे इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स हों, कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है वो मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा
हमेशा से की जा रही है। वो हमेशा से बोलते हैं कि हम इक्वल हैं, लेकिन उनके करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। और जैसा आपने बताया कि पार्षद जो हैं अमित गुप्ता जी, उनका नाम वहाँ पे होना इसलिए ज़रूरी था कि हमें याद है, आपको भी मालूम होगा कि जो इन्होंने पार्किंग बनाई है परेड के अंदर, वहाँ कंसर्निंग कॉरपोरेटर का नाम है। लेकिन वार्ड नंबर 19 के अंदर सेंटर से मिनिस्टर आते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर, एमपी, लेकिन कंसर्निंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुआ। अगर लागू हुआ है तो फिर क्या भाजपा के मेयर या भाजपा की जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भेदभाव की राजनीति कर रही है कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स के साथ? इसकी दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, या 74 अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ, या फिर भेदभाव की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अब दोनों में से एक ना एक चीज़ तो होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने चुनकर भेजा है, वहाँ के लोकल पार्षद हैं, उनके एरिया में कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, तो उनका नाम नेम प्लेट में होना ज़रूरी है। बाकायदा उनको प्रोटोकॉल के साथ इनविटेशन देना उनका ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज जम्मू शहर की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि इस पॉलिटिक्स में जाने का मन ही नहीं करता। आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। आप इंदौर जैसी सिटी में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, दिल्ली में जाएं, वहाँ कॉरपोरेटर्स की क्या इज्जत मिलती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो कॉरपोरेटर्स हैं वो कॉरपोरेटर नहीं है, वो अभी तक काउंसलर्स हैं। उनके नाम का जो चिट्ठी आती है वो काउंसलर्स के नाम की आती है। और हम इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में बैठे हैं, 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गए हैं आज, लेकिन अभी तक हम काउंसलर हैं, अभी तक हम कॉरपोरेटर की लिस्ट में नहीं आए। सर, पिछले वीक या कुछ दिनों से देखा गया राजनीतिक गलियारों में बहुत सी हलचल हुई। एनसी के दिग्गज नेता, सब उन्हें कहते हैं, 2 दिग्गज नेता, एक जिन्होंने कहा कि मैं धोखा खा सकता हूं लेकिन धोखा दे नहीं सकता, लेकिन सब ने देखा कि उन्होंने धोखा दिया। दूसरे उन्होंने ये कहा कि भाई अगर जम्मू की बात आएगी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। दोनों लीडर यहाँ से दिल्ली गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर भाजपा ज्वाइन कर ली। दोनों लीडर एनसी से बिलोंग करते थे, देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया। दिल्ली से भाजपा ज्वाइन करके जम्मू में आए और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने उनका यहाँ पर स्वागत किया एयरपोर्ट में। और बीजेपी दफ्तर में जब गए और एक नारा एक नया निकल कर आया, जम्मू 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 जम्मू। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, देवेंद्र राणा जी ने जो ये नारा दिया जम्मू जम्मू, और जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते थे जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करनी थी, उससे पहले जब आप सब मीडिया के साथियों ने उनसे एक पूछा। चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा, क्या ये दबाव के चलते इन्होंने ज्वाइनिंग की है या रजामंदी से हुई है सर? कि 2 चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिज़र्व ना हो जाएं। दूसरा जो सुनने को आया कि 300 करोड़ का लोन बोलता है, कोई ईडी के डर से, कोई सीबीआई के डर से। तो आज बड़े साफ तौर पे देखने को और सुनने को मिल रहा है कि जम्मू जम्मू का नारा देने वाले लोग, लीडर जिन्होंने एनसी के साथ इतना समय गुजारा, आज क्या नौबत आ गई कि जिन लोगों ने जम्मू को धोखा दिया, जिन लोगों ने 370 तोड़ा, जिस पार्टी ने हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया, आज देवेंद्र राणा जी और सलाथिया साहब को ऐसी कौन सी नौबत आ गई, कौन सी मजबूरी थी कि आपने उसी पार्टी का दामन थामा जिन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया, जिन्होंने जम्मू के बच्चों को बेरोज़गार किया, जिन्होंने जम्मू मंदिरों के शहर को वाइन शॉप का शहर बनाया, जम्मू मंदिरों के शहर को
माइनिंग माफिया का शहर बनाया, जम्मू मंदिरों के शहर को प्रदर्शनों का शहर बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ भेदभाव किया, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया। आज आतंकवाद देखिए कितना हावी हो चुका है। ऐसी पार्टी को आपने ज्वाइन किया और जम्मू के डोगरों को धोखा दिया और फिर नारा देते हैं जम्मू जम्मू। महाराजा हरि सिंह जी की हंसी खेलती स्टेट को आपने यूटी में तब्दील किया। एक स्टेट को यूटी में तब्दील करके डिमोशन किया, जबकि हमने देखा कि यूटी से स्टेटों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी पार्टी को आपने ज्वाइन किया। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपने जम्मू के डोगरों को धोखा दिया और जम्मू जम्मू का नारा देते हैं। मज़ा तो तब था कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी तो आप हमारी स्टेटहुड लेकर आते हैं। और जिन लोगों के लिए आप कहते रहे कि एक बाबा मैं यहाँ बिठाता हूँ, एक बाबा मैं यहाँ बिठाता हूँ, बाबे पीर फ़कीर मेरे साथ चलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकाएक जम्मू की चिंता सताने लगी। देखिए, जम्मू की चिंता इन लोगों को नहीं सता रही है, वो साफ देखने को मिल रहा है। पूरे जम्मू के लोग देख रहे हैं, इन लोगों को अपना ही चिंता सता रही है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट सता रहा है कि हम वहाँ से जीत पाएंगे, या हमारी सीट वहाँ से रिजर्व हो जाएगी, या हमें ईडी, सीबीआई या कोई और रेटें हमारे घर तो नहीं पड़ेंगी। जो चोरियाँ इन लोगों ने की हैं, जो प्रॉपर्टियाँ इन लोगों ने बनाई हैं, गौरव जी, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर के ऊपर, गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, कि कभी भी जम्मू की अगर बात होती हो तो उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन आज जिन लोगों ने, जो एमएलसी रहे, एडवाइज़र रहे, हर चीज़ रहे, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर चीज़ दी, लेकिन आज जब आपकी चली नहीं, मैं ऐसे लीडरों को कमज़ोर नेता मानता हूँ। अक्षय जी, अगर आपकी पिता के साथ एक बेटे की अनबन होती है, हर घर में होती होगी, अगर बेटा सही है और पिता जो है वो अड़ गए हैं उस बात पे, तो वो बेटा कमज़ोर होगा जो दूसरे घर पे चली जाए। अगर वो बेटे की बात सही है, जायज़ है, तो वो नीचे लेट जाए। उस पिता को उसकी बात माननी पड़ेगी, उस परिवार को चलाना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप बड़े कमज़ोर नेता थे, आपने जम्मू को धोखा दिया, आपकी चोरियाँ, आपकी हर चीज़ सामने आने वाली थी। आप ही के भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी के पूर्व एमएलसी डॉक्टर विक्रम रंधावा जी ने आरोप लगाया कि माइनिंग माफिया के पैसे, जम्मू की दलाली के पैसे पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह खा रहे हैं। हमने तो नहीं आरोप लगाया, आप सब मीडिया वालों के सामने उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आज 1200 की ट्राली, 800 की ट्राली, 1000 की ट्राली 8-8 हज़ार में, 10-10 हज़ार में बिक रही है। वो माइनिंग माफिया को जम्मू शहर के अंदर कौन लेके आया? वो सचदेवा का नाम जो ये लेते आए थे, उसे कौन लेकर आया? इन्हीं के लोग, इन्हीं के बड़े भाई, जिन्होंने आज जम्मू के डोगरों को धोखा दिया है, जम्मू को धोखा दिया। गौरव जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि कश्मीर में इन दिनों कुछ हालात ख़राब चल रहे हैं। पाकिस्तान, सब जानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में मतलब गलत गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 30-32 सालों से आतंकी भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाकर अमन शांति को भंग करने में लगे हुए हैं। पिछले 15-20 दिनों में 10-12 के करीब मासूम लोगों को उन्होंने मार दिया है। अच्छा, इसी बीच जो हमारे पूर्व उपराज्यपाल सत्यम मलिक जी, उनका एक बयान आता है कि जब मैं वहाँ पर उपराज्यपाल था तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती थी, कोई नहीं मरता था और 50 किलोमीटर के एरिया में आतंकवादी घुसने की कोशिश नहीं करते थे। आपको क्या लगता है कि उनका ये बयान मौजूदा जो हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है? देखिए अक्षय जी, साफ तौर पे देखने को मिलता है ये सिलेक्टेड किलिंग जो चल रही है इस वक्त कश्मीर के अंदर। सबसे पहले तो हम इसका कंडेम करते हैं और
आज मैं पूछना चाहता हूं कि एक सर के बदले 10 सर कब लेकर आएंगे। इतनी गंदी राजनीति आज हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये किलिंग हो रही है। जिन लोगों ने कहा कि नोटबंदी कर कर आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, देश ने कहा ठीक है, जम्मू कश्मीर ने कहा ठीक है, कश्मीर के लोगों ने कहा ठीक है। 370 टूटा, एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया, लेह लद्दाख को अलग किया, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि वो भी होगा। हमने कहा ठीक है। लेकिन आज दोबारा चाहे पुंछ सेक्टर की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, जो आतंकवादी गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी हैं, तो वो किसकी देन है? नोटबंदी की, 370 की, या यूटी की? किस चीज़ की देन है? आप ही के भेजे हुए 2018 के गवर्नर साहब श्रीमान सतपाल मलिक जी का बयान आता है। हमारी तो इस वक्त कांग्रेस की तो हुकूमत सेंटर के अंदर नहीं है। इस वक्त जो भी अगर कहीं पे एडवाइज़र भी भेजते हैं, कहीं पे गवर्नर भेजते हैं, तो वो मोदी सरकार भेज रही है। और आप ही के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे टाइम पे 50 से 100 किलोमीटर के अंदर कश्मीर में आतंकवादी नज़र नहीं आते थे। इसका मतलब आज जो मनोज सिन्हा जी हैं वो आतंकवादियों को लेकर आ रहे हैं। उनके टाइम पे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं। उनका ध्यान जो है विकास की तरफ नहीं है, आतंकवाद को रोकने की तरफ नहीं है। उनका ध्यान है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, भारत माता की जय, बच्चे बेरोज़गार मर जाएं, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये चीज़ें आगे रहनी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने बेरोज़गारी की बात की है, एक सर्वे में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में या जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है। क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। आज मोदी सरकार को पूछना चाहिए कि आफ्टर ऑल जम्मू के लोगों का कसूर क्या है। आपको निस्वार्थ 2014 में वोट किया, आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट किया, डीडीसी इलेक्शन में वोट किया, वीडीसी इलेक्शन में वोट किया, पंच, सरपंच, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस में आपको वोट किया, तो आपने जम्मू के लोगों को क्या दिया? जम्मू के युवाओं को क्या दिया? बेरोज़गारी। बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे 80 से ऊपर दिन बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे, क्या दिया? बेरोज़गारी। पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चे जिन्होंने कोविड, जो सही कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने उस कोरोना के टाइम पे उन कोरोना पेशेंट्स की देखभाल की, आपने उनको क्या दिया? बेरोज़गारी, प्रोटेस्ट, और बाद में आपने उनको शांत करने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया, 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। जब अपना काम निकल गया तो आपने उनको निकाल दिया, चाय से मक्खी बाहर निकाल दी। डेंटल सर्जन की बात करें, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेली वेजर्स की बात करें, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक भी नौकरी मुझे बता दें कि आपने जम्मू के बच्चों को दी हो। तो कौन सा 370 तोड़ते वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जब 370 जम्मू के विकास में और जम्मू की एम्प्लॉयमेंट में रोड़ा बन चुका है और आपने एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया, तो आज मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी तो आप पास नहीं कर सके, जो आपने बड़ी बड़ी बातें कही, हमारे बच्चों को रोज़गार तो दे नहीं सके, तो फिर क्यों तोड़ा 370? रहने देना था, अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी स्टेट थी। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर का। 370 टूटने के बाद पहली बार गृह मंत्री जी 24 तारीख को जम्मू आ रहे हैं। कोविड के बारे में कम लोग आजकल बात करते हैं। कोविड इस समय सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रह गया है। कहीं पे कोई पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, स्कूल बंद हैं। अभी थिएटर्स के लिए भी गाइडलाइन निकली पिछले रोज़ कि 25% कैपेसिटी के साथ मतलब आप थिएटर खोल सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, धड़ल्ले से काफ़ी ज़्यादा तादाद में रैलीज़ हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमित शाह जी आएंगे 24 तारीख को, उधर भी तगड़ा जमावड़ा लगाया जाएगा। आपने देखा
कि जब देवेंद्र राणा जी और सलाथिया साहब जब एयरपोर्ट आए और इनकी जब रैलियाँ हुई, यही तो अक्षय जी हम पूछना चाहते हैं कि इतना ऐतिहासिक दिन दशहरा एक आस्था का सवाल था, आपने वो सेलिब्रेट करने से मना कर दिया कोविड प्रोटोकॉल को दिखाते हुए। एक बैंकेट हॉल वाले को आपने 50 आपने लड़की वाले और 50 लड़के वाले आपने अलो कर दिए कोविड प्रोटोकॉल को दिखाते हुए। हाँ, और जैसा आपने बताया कि बिना मास्क के कोई अगर नज़र आता है तो उसको 500 का चालान करते हैं कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। जम्मू नगर निगम का जर्नल हाउस नहीं लगा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, लेकिन अमित शाह की रैली हो सकती है, उसमें कोविड प्रोटोकॉल नहीं लगता। क्यों? स्कूल्स नहीं लग सकते, कॉलेज नहीं लग सकते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्यों? कितनी देर हो गई स्कूलों को बंद पड़े हुए? क्या आप जम्मू के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं? अगर कोविड नहीं है तो ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए। क्या कोविड आम जनता के लिए है और पॉलिटिकल जो जितने भी लोग हैं, जब पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उनके लिए कोविड नहीं है? क्या ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? इस तरह का जो दोहरा मापदंड किया जा रहा है, या तो गवर्नमेंट सीधा क्लियर कर दे कि कोविड नहीं है, तो या तो सबके लिए ओपन कर दे जैसा ये चल रहा है। अक्षय जी, मैंने पहले भी कहा कि ये एलजी प्रशासन, भाजपा का प्रशासन, भाजपा के मेयर टोटली फेल हो चुके हैं। आज डेंगू जैसी बीमारी घर घर में घुस चुकी है। एक बारी फॉगिंग करने से इनके मच्छर नहीं मरते, आप कहीं पे भी जाके पूछ लें। कोविड की स्प्रे कहीं नहीं हो रही, फ्यूमिगेशन कहीं नहीं हो रही है। जब इनको कहा जाता है तब कहते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया। आम जनता के लिए कोविड आज भी है, प्रशासन के लिए कोविड ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ और देखने वाली है गौरव जी, आए दिनों आज देख रहे हैं हम कि भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है। एक पत्ता भी हिल जाता था तो भाजपा जो प्रोटेस्ट करती थी, आग जली, दूसरा तीसरा, मतलब पुरजोर तरीका लगाए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आजकल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर वो कह रहे हैं कि जो लोग मासूम मरे हैं उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाजपा जब भी प्रदर्शन करती थी सरकार के खिलाफ करती थी। दिल्ली में सरकार उनकी, जम्मू प्रशासन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी सरकार के थ्रू चल रहा है। तो ये लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि ये पुतले जलाने वाले लोग, टायर जलाने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कश्मीरी पंडितों को बेवकूफ़ बना रही है। 1990 का दशक आज दोबारा दोहराया जा रहा है। वहाँ से मजदूर वापिस आ रहा है। नीतीश कुमार जी बयान दे रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी बयान दे रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से टूरिस्ट गुम हो रहा है और भाजपा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हो? तुम्हारे एलजी तो तुम्हारे बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा साहब, कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक यही कर रहा है, आतंकवादी 30-32 सालों से यही कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ नारे। अक्षय जी, मैं आपको एक बड़ी क्लियर कट बात बताता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास सिर्फ 2 नारे हैं, सिर्फ 2 नारे। पाकिस्तान हाय हाय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं भरत का रोल करता हूँ। 35 साल हो गए हमें बख्शीनगर में रामलीला करते। आज भी मेरे घर में मंदिर में राम दरबार पड़ा हुआ है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं जय श्री राम नहीं करता? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट लोगों को देना है कि जो जय श्री राम करेगा, जब भारत माता की जय करेगा, वही हिंदू है, वही हिंदुस्तानी है? और जो पाकिस्तान का जो भाजपा में जाता है, देवेंद्र राणा जी भी मैं देख रहा था कि जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग डाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उस दिन पाकिस्तान को आंखें दिखाएंगे, भारत माता की जय, जम्मू जम्मू। क्या यार, क्या ऐसे आप आतंकवाद से लड़ेंगे? नारे लगाकर और पुतले जलाने। मैंने तो पहले कहा ये पुतले जलाने वाले लोग हैं, इनको मज़ा आता है पुतले जलाने में, क्योंकि आखिर में सारी उम्र पुतले जलाते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन तो इनसे चलती नहीं है। आपने देखा होगा कि जम्मू के महापौर, मेयर साहब, फादर ऑफ सिटी,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे खड़े होते हैं अपनी फाइलें लेके, पूर्व एमएलए पूर्व मंत्रियों के पीछे पीछे घूमते हैं। इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन चलानी नहीं आती, ये भाजपा को कबूल कर लेना चाहिए। आज जम्मू की जनता को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो हैं हम कश्मीर में बसाएंगे। कैसे बसाएंगे आप ये बताएं? क्या ऐसे बसाएंगे? क्या कसूर है उस गोलगप्पे बेचने वाले का? क्या कसूर है उस टीचर का, माइग्रेंट टीचर का? वो एक एजुकेशन दे रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आज जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनके ऊपर हमले भी होते हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। कश्मीर के अंदर आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। आप कौन सी बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर को किस दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार जम्मू कश्मीर से चाहते क्या हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान को कि जम्मू कश्मीर बड़ा खुशहाल है? आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यही कहा कि कश्मीर की जो असली रियलिटी है, जो कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान में दिखाया नहीं जाता। सर एक चीज़ आखिर में यही पूछना चाहेंगे, गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू पहुंच चुके हैं, क्या नया देखने को मिलेगा सर? आज़ाद साहब CWC की मीटिंग के बाद 4 दिन के दौरे पे, 2 दिन के कश्मीर के, 2 दिन के जम्मू के दौरे पे आए और आज़ाद साहब ने तमाम वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और वो टेररिस्ट एक्टिविटियों को नोट किया है कि जो भाजपा द्वारा बड़े बड़े बातें की जाती थी किस प्रकार। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी के साथ आज़ाद साहब की और हमारे जम्मू की जो मुलाकात हुई थी, उसमें आज़ाद साहब ने जो बातें रखी थी, जो 5 बातें रखी थी, उसमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी भी रखी थी। आज वो देखने को मिल रही है, आज वो देखने को मिल रही है। ये सारी बातों को श्रीमती सोनिया गांधी जी के आगे रखा जाएगा और वहाँ डिस्कस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि राष्ट्रपति साहब से और जो मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ राहत बड़ी बातें देखने को मिलेंगी। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू आए। रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, जय भारत। ये थे गौरव चोपड़ा जी। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे, और भी अगर रखते तो ये लगातार बोल सकते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन समय कम था इसलिए जितने सवाल रख सके हमने रखे और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।